हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जिनको हम नाउन यानी कि संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प अस अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, यानी कि वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें सेंटेंस में। तो हम नाउन की जगह क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउंस को। ठीक है, बहुत से अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिसमें आपको कुछ बताए गए हैं नीचे। उसमें होते हैं आई, वी, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, it, us, them, they, mine, ours, yours, his, hers, theirs, who, whom, which, myself, yourself, this, that। प्रोनाउन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो हम किसी भी नेम ऑफ पर्सन, एनिमल या थिंग की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, यानी कि जो अपनी बात कह रहा है। इसमें जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे फॉर द सिंगुलर पर्सन वो आएगा आई, मी एंड माइन, और प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे वी, अस एंड आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है जो लिसनर है, यानी कि जो ये बातें सुन रहा है, जिसको ये बातें कही जा रही हैं। उसमें जो यूज़ होंगे प्रोनाउन वो हैं यू एंड योर्स। ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों में ही यूज़ किया जाता है। अब आती है बारी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या होता है? कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग या जिसके बारे में बात की जा रही है वो है, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अलावा जो होगा उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो इसमें जो सिंगुलर चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनमें आता है ही, हिम, शी, हर, इट, और प्लूरल में दे एंड देम। ही एंड हिम यानी कि ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, लड़कों के लिए। शी एंड हर ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, यानी कि लड़कियों के लिए। और इट ये न्यूट्रल जेंडर के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ों के लिए या कोई एनिमल्स। तो अब हम करेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। इसमें जो भी सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन होंगे उसको आपने लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है द कैप्टन एंड द टीम मेंबर्स पोज्ड विद द ट्रॉफी they had won it again after 5 years। क्योंकि ये टीम मेंबर्स के साथ था इसलिए हमने क्या यूज़ किया इसमें? दे, यानी कि सब। और आगे ट्रॉफी के बारे में बात की है, ट्रॉफी एक चीज़ है तो हमने क्या लगाया? इट। नंबर सेकंड, द लिटिल बॉय स्टार्टेड क्राइंग वेन एवर हर मदर लेफ्ट हिम अलोन। किसको छोड़ के जाती थी? लिटिल बॉय को। वो एक मैस्कुलिन जेंडर में आता है तो हम क्या लगाएंगे? हिम। थर्ड, रॉबर्ट आस्क्ड अखिल कैन यू गेट मी अ कप ऑफ टी। ठीक है, उसने अखिल से कहा क्या तुम मेरे लिए एक चाय का कप ला सकते हो। तो इसमें क्या आएगा? यू एंड मी। नंबर 4, व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस द गार्ड आस्क्ड मी। उसने गार्ड ने मुझसे पूछा फॉर द आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट है फिफ्थ, Satish and I saw some poor children begging in the street. We bought bread and eggs for them। यानी कि सतीश और मैंने मिलकर, तो हमने क्या इसके लिए यूज़ किया? प्रोनाउन वी। ठीक है, और हमने ब्रेड और एग लाई उनके लिए क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, चिल्ड्रन यानी कि ज़्यादा बच्चे, तो इसमें क्या लगा उनके लिए? देम। आगे हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के लिए। पोजेसिव यानी कि जो अपना है, जिस पे हम चीज़ ओन करते हैं, जिस पे हमारा पोजेशन है, जो चीज़ हमारे लिए बिलोंग करती है, उनको रिप्लेस करके जो नाउन लगता है उनको कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउंस। तो इसमें क्या क्या लगते हैं? माइन, आवर्स, हिज, हर्स, योर्स, इट्स एंड देयर्स। ये आते हैं आपके पोजेसिव
प्रोनाउन। माइन यानी मेरा है, आवर्स यानी हमारा है, जिस चीज़ पे हम ओन करते हैं कोई चीज़। ठीक है, आपने ये याद रखना है पोजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रोफी हमेशा नाउन के ऊपर ही लगती है, पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर कभी भी नहीं लगेगी। जैसे कि अमन्स, अगर आप ये कहना चाहेंगे कि कोई चीज़ अमन की है, ठीक है, तो अमन के एपोस्ट्रोफी फिर एस लगाया जाएगा। लेकिन जब आप प्रोनाउन में उसको लिखेंगे कि वो चीज़ आपकी है, दैट इज़ योर्स, तो उसके एस के आगे एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। आगे हम करेंगे अपना बी पार्ट। व्हाट आर द पोजेसिव प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस द वर्ड इन रेड। जो आपको वर्ड्स रेड में दिए हैं उनको चेंज करके आपने उनकी जगह क्या लिखना है, पोजेसिव प्रोनाउंस को। दीज स्पेक्टिकल्स आर जॉन्स, तो हम जॉन्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ, दीज स्पेक्टिकल्स आर हिज, क्योंकि वो एक लड़का है। नेक्स्ट, माई अम्ब्रेला इज ब्रोकन, मे आई बोरो द वन दैट बिलोंग्स टू यू, यानी कि जो तुम्हारे पास है, तो हम तुम्हारे लिए क्या यूज़ करेंगे, योर्स, तो इसमें आएगा माई अम्ब्रेला इज ब्रोकन, मे आई बोरो योर्स। नेक्स्ट है दीज पिल्स आर माई ग्रैंड मदर्स, किसकी है, ग्रैंड मदर, यानी कि फेमिनिन जेंडर है यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दीज पिल्स आर हर्स। नेक्स्ट, द रेड डॉल्स आर निकी एंड लीलास, यहाँ पे दो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल में है दो लोगों के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, देयर्स, तो यह आएगा द रेड डॉल आर देयर्स। नेक्स्ट है द बैग्स ऑन द टेबल आर द वन बिलोंगिंग टू शीर्षेंदु, सोनिया एंड मी, ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन 2 लोगों के लिए है और ये कहा है इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो जब हम खुद भी किसी चीज़ में इंक्लूड करते हैं और वो प्लूरल में होता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, आवर्स, यानी कि हमारा है, तो यहाँ लिखेंगे आप द बैग्स ऑन द टेबल्स आर आवर्स, राइट। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जिस सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है, एट द एंड रिसीवर भी वो खुद ही होगा, यानी कि वो बात क्या होगी, उसके खुद के लिए ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर, यानी कि कैट ने खुद को ही मिरर में देखा, तो यहाँ पे जो इटसेल्फ वर्ड यूज़ हुआ है ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के लिए यानी कि खुद के लिए यूज़ करते हैं माई सेल्फ, या प्लूरल में हो तो आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स, और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और प्लूरल में देमसेल्व्स। आइए अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे आपको बॉक्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे हैं, आपने यहीं से देख के फिल करने हैं। शी हर्ट डैश ड्यूरिंग डांस प्रैक्टिस, तो स्टार्टिंग में ही क्या है, शी, तो शी क्या है, फेमिनिन जेंडर, तो यहाँ क्या लगेगा, हर सेल्फ, ठीक है, शी हर्ट हर सेल्फ ड्यूरिंग द डांस प्रैक्टिस। सेकेंड है ही टॉट डैश जापानीज बाय रीडिंग बुक्स, तो ही मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ। नंबर 3, वी वर सेटिस्फाइड विद डैश आफ्टर पेंटिंग द वॉल। अब वी यानी कि हम, तो हम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ, आवर सेल्व्स, तो यहाँ आएगा वी वेर सेटिस्फाइड विद आवर सेल्व्स आफ्टर पेंटिंग द वॉल। नंबर 4, सम एनिमल्स क्लीन डैश विद देयर टंग। अब सम एनिमल्स की बात की है तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, आप सोचते होंगे कि इसमें इटसेल्फ भी लग सकता था, लेकिन एनिमल्स प्लूरल में है और प्लूरल में हम ज़्यादा लोगों के लिए क्या यूज़ करते हैं, देमसेल्व्स, तो यहाँ आएगा सम एनिमल्स क्लीन देमसेल्व्स विद देयर टंग्स। द कैट लिक्ड डैश क्लीन, अब यहाँ पे सिंगुलर है कैट, और एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट, तो यहाँ क्या आएगा, द कैट लिक्ड इटसेल्फ क्लीन, ठीक है। नंबर 6,
आई लुक्ड एट डैश इन द मिरर। अब यहाँ आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगाते हैं हम, माई सेल्फ। तो यहाँ आएगा आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। नंबर 7, गिव डैश मोर प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू विन द मैच। अब किसके लिए प्रैक्टिस की बात की है, यानी सेकंड पर्सन के लिए, आगे वालों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम गिव योर सेल्फ मोर प्रैक्टिस इफ़ यू वॉन्ट टू विन द मैच। ये हम सेकंड पर्सन यानी कि किसी को कह रहे हैं। आगे आते हैं हमारे प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जहाँ पे दो सेंटेंसेस या दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं आपके हु, हुम, हुज, विच या दैट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि हु, हुम और हुज ये हमेशा लगेंगे जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हों। दैट हम यूज़ करते हैं कभी कभी इंसानों के लिए भी, पर एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी। लेकिन विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा एनिमल और थिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमने अपने दिमाग में रखनी है। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। जो सही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आपने वो इसमें भरने हैं। प्लीज़ रिटर्न द बुक डैश आई गेव यू। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बुक के बारे में है, चीज़ के बारे में है, और जो तुमने ली थी तो इसमें आएगा प्लीज़ रिटर्न द बुक दैट आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी थी। तो यहाँ क्या आएगा, दैट। नेक्स्ट, द मैन डैश फेल फ्रॉम द स्टेज yesterday was an actor। अब यहाँ इंसान के बारे में बात की है। द मैन वो इंसान जो गिरा था स्टेज से कल, वो क्या है, एक एक्टर है। तो यहाँ क्या आएगा, द मैन हु फेल फ्रॉम द स्टेज yesterday was an actor। ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय डैश इज पेंटिंग इज माई ब्रदर, यानी कि वो लड़का जो पेंटिंग कर रहा है वो मेरा भाई है। तो ये क्या आएगा इसमें भी, हु। द बॉय हु इज पेंटिंग इज माई ब्रदर। नेक्स्ट है यहाँ द लेडी डैश पर्स वॉज स्टोलन वेंट टू दी पुलिस। तो यहाँ आएगा द लेडी हुज पर्स, यानी कि जिसका पर्स, हुज मतलब क्या होता है, जिसका। The lady whose purse was stolen went to the police. Number 5, the novelist dash won the prize will visit our city next month। वो नोवेलिस्ट जिसने प्राइज जीता था वो हमारी सिटी आएगी नेक्स्ट मंथ। तो ये भी वही है, यहाँ क्या लगेगा, who। The novelist who won the prize will visit our city next month। Okay। नेक्स्ट है जॉइन दी सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। इन दो सेंटेंसेस को हमने जॉइन करना है और बीच में क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन। द वास इज ब्लू इट इज़ फ्रॉम चाइना। यहाँ लिखेंगे द वास विच इज़ ब्लू इज़ फ्रॉम चाइना। आई सॉ अ डॉग इट वॉज रैदर फेरोशियस। इसमें आप लिखेंगे आई सॉ अ डॉग which was rather ferocious। Number 3, my friend lives in Ludhiana she swims very well। तो यहाँ आएगा my friend who lives in Ludhiana swims very well। Fourth part, this is the girl you gave her a flower। इसका आंसर आएगा this is the girl whom you gave a flower to। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में है दिस इज़ द मैन हिज कार ब्रोक डाउन येस्टरडे। तो इसमें आप लिखेंगे दिस इज़ द मैन हुज कार ब्रोक डाउन येस्टरडे। आगे मूव ऑन करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, जिसमें हम किसी चीज़ को पॉइंट करके या किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बात करते हैं। ये किसी इंसान के लिए भी हो सकता है या किसी चीज़, एनिमल, प्लांट्स, जो भी है उन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग सुटेबल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। नंबर 1, डैश इज़ द रूम वेयर वी प्रैक्टिस। ठीक है,
तो ये एक ही रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, दिस इज़ द रूम वेयर वी प्रैक्टिस। सेकेंड, हुज शूज़ आर डैश। अब शूज़ हमारे हमेशा प्लूरल में होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, हुज शूज़ आर दीज। थर्ड, डैश इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ टी अवेलेबल। तो ये एक वेराइटी ऑफ टी के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ टी अवेलेबल। नंबर 4, डैश आर द काइट्स आई वॉन्ट टू बाय। काइट्स यानी कि पतंगे, तो यहाँ क्या है, प्लूरल, तो यहाँ क्या लगेगा, दोज आर द काइट्स आई वॉन्ट टू बाय। नंबर 5, टीना's mother said, dash are your aunts from Guntur, they will be with us for a week। तो आंट्स के बारे में बात की है यानी कि ज़्यादा हैं, तो क्या लगेगा, these। टीना's mother said, these are your aunts from Guntur, they will be with us for a week। ठीक है, यानी कि सिंगुलर के लिए हम दिस या दैट यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए दीज या दोस। आगे हम मूव ऑन करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंटरोगेटिव मतलब जहाँ पे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हों, ठीक है, ये यूजुअली वर्ब के पहले ही लिखा जाता है। आपको पता है, आपने देखे भी होंगे क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऊपर बॉक्स में आपको कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं, जो आपको ठीक लगता है आपने इसमें भरना है। नंबर 1, डैश विल ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। ये पूछ रहा है कि कौन लेके आएगा, तो कौन के लिए क्या लगाते हैं हम, हु विल ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। नंबर 2, डैश आर द बुक्स यू वॉन्ट, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी तुम्हें बुक चाहिए, तो कौन सी के लिए क्या लगाते हैं, विच, तो क्या आएगा, विच आर द बुक्स यू वॉन्ट। थर्ड है, विद डैश डिड यू केम टू द लाइब्रेरी, मतलब तुम किसके साथ आए हो, तो जो ये वर्ड है किसके, ये क्या लगता है आपका, whom, तो थर्ड में आएगा विद whom डिड यू केम टू द लाइब्रेरी। नंबर 4, डैश विल यू डू इफ़ नोबडी ब्रिंग्स दैम फॉर यू, तो ये आया है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे लिए कोई भी नहीं लाएगा, तो क्या हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, व्हाट के लिए, तो यहाँ आएगा व्हाट विल यू डू इफ़ नोबडी ब्रिंग्स दैम फॉर यू। नंबर 5, टू डैश विल यू गिव द बुक्स आफ्टर रीडिंग, मतलब तुम किसको ये बुक दोगे पढ़ने के बाद, तो किसको के लिए हम क्या लगाते थे, whom, तो यहाँ आएगा टू whom विल यू गिव द बुक्स आफ्टर रीडिंग दैम। नंबर 6, डैश इज़ योर ओपिनियन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द दिस लाइब्रेरी, मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दिस लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम एच पार्ट में चलेंगे। रिप्लेस द वर्ड्स इन रेड विद द प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। जो आपको रेड में दिए गए हैं उनको आपने प्रोनाउन के साथ चेंज करना है। नंबर 1, अमीना प्लेज द वीणा एंड द गिटार वेरी वेल। अमीना एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, शी, तो यहाँ आएगा शी प्लेज द वीणा एंड द गिटार वेरी वेल। नंबर 2, मिस्टर सरकार गिव्स लेसन्स टू अमीना एवरी संडे। अब अमीना है यहाँ पे, लेकिन ये क्या आ रहा है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो जब भी एंड में कोई बात करेंगे तो हम शी नहीं लगाते हैं, शी हमेशा सब्जेक्ट में लगता है यानी कि स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, हर, तो यहाँ आएगा मिस्टर सरकार गिव्स लेसन्स टू हर एवरी संडे। नंबर 3, अमीना इज मिस्टर सरकार's फेवरेट स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी सेम लगेगा, क्या, शी इज मिस्टर सरकार's फेवरेट स्टूडेंट। नंबर 4, दिस ब्यूटीफुल वीणा इज अमीनाज। अब ये यहाँ आ रहा है पोजेसिव, तो पोजेसिव के लिए क्या लगता है, फेमिनाइन के लिए हर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम दिस ब्यूटीफुल वीणा इज हर्स। नंबर 5, अमीना होप्स टू प्ले द वीणा ऑन स्टेज समडे। अब वीणा के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वीणा एक चीज़ है और चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर में इट, और अमीना लड़की है और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में है, तो क्या लगाएंगे, शी,
तो ही होप्स टू प्ले इट ऑन दी स्टेज समडे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से थे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, इसको ध्यान से सुनें और समझें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।